नीतीश कुमार के बेटे निशांत बनेंगे उप मुख्यमंत्री और भाजपा से होगा कोई सीएम। इस तरीके की अब तैयारी चल रही है और ये चर्चा जो है वो जोरों शोरों से बिहार की राजनीति में हाल के दिनों में उभर करके आई है। दरअसल बात कुछ यूं है कि नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत के बाद नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ली, लेकिन तब उनकी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर रिटायरमेंट की अटकलें तेज हो गई थी। इसके बीच जब उनके बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा जोरों पर आ चुकी है, तो फिर भाजपा के नेताओं ने मुख्यमंत्री पद की बातचीत अब कर ली है। इस तरीके की लगातार चर्चा बिहार की राजनीति में गूंज रही है। जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा का एक बयान और एयरपोर्ट पर हुई घटना ने इन अफवाहों को भी हवा दे दी है। आखिर क्या चल रहा है बिहार की सियासत में, हम आपको पूरी डिटेल में आज आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए नेता मौजूद थे। एनडीए ने 202 सीटें जीतकर महागठबंधन को बुरी तरह पटखनी दी, लेकिन चुनाव के पहले ही भाजपा के कुछ नेताओं ने नीतीश के बाद कौन का सवाल उठा दिया था। मार्च 2025 में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा था कि नीतीश कल थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। फिर भी 1 मार्च 1951 को जन्मे नीतीश की उम्र अब राजनीतिक बोझ बन रही है। इस तरीके की चर्चा है। जदयू के करीबी स्रोतों के मुताबिक नीतीश ने निजी बातचीत में कहा है कि वे अब थकान महसूस कर रहे हैं और पार्टी को नई पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस तरीके की कोई घोषणा नहीं है। 5 दिसंबर 2025 को जदयू सांसद संजय झा ने पटना में कहा था कि नीतीश जी ने 10 बार सीएम बनकर काम का रिकॉर्ड बनाया, उनकी वजह से ही यह मौका मिला। लेकिन अब पार्टी के कार्यकर्ता, शुभचिंतक सब चाहते हैं कि निशांत जी यानी नीतीश के बेटे आए और पार्टी के लिए काम करें। अब आगे का फैसला जो है वो उनका है। निशांत ने यह भी कहा कि यह जनता का आशीर्वाद है, पिता ने वादे निभाए हैं और निभाएंगे। यह बयान जदयू खेमे में उत्साह भर रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या नीतीश जल्द रिटायर होंगे। सबसे विवादास्पद हिस्सा है संजय झा का वह बयान जो 8 दिसंबर 2025 को उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर दिया था। झा और निशांत कुमार एक साथ दिल्ली से लौट रहे थे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने नीतीश के रिटायरमेंट पर सवाल किया तो झा ने कहा नीतीश जी की उम्र हो चुकी है, वे रिटायरमेंट की सोच रहे हैं। पार्टी में निशांत जैसे युवा चेहरों की जरूरत है। निशांत तो इस समय राजनीति से दूर हैं, इंजीनियर हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं, चुपचाप तब खड़े थे। इस बयान का वीडियो वायरल हो गया, जिससे जदयू में हड़कंप मच गया। कुछ नेताओं ने इसे अनौपचारिक टिप्पणी बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे वंशवाद की शुरुआत करार दिया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, नीतीश जी के बेटे को सीधे डिप्टी सीएम, बिहार की जनता क्या समझेगी। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, नीतीश जी के बेटे को सीधे डिप्टी सीएम, बिहार की जनता क्या सोचेगी। झा ने बाद में सफाई दी, मेरा मतलब था कि युवा नेतृत्व जरूरी है, लेकिन नीतीश जी जब तक चाहे वे सीएम रहेंगे। फिर भी यह घटना अटकलों को बल देता रहा। पोस्टरों में भी निशांत को पार्टी संभालो लिखा दिखाई दिया गया। इसी के साथ जदयू कार्यकर्ता उत्साहित हैं, क्योंकि निशांत के बयान जैसे जनता के वादे पूरे होंगे, सुशासन बाबू की छवि से मेल खाते हैं। एनडीए में सीट शेयर के हिसाब से भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि जदयू के 85 सीटें हैं। चुनाव से पहले भाजपा ने सोचा था कि वे सीएम फॉर्मूला बदल देंगी, लेकिन नीतीश की लोकप्रियता, खासकर महिलाओं और ईबीसी में जो उनकी लोकप्रियता है, उसने उन्हें रोक दिया। अब रिटायरमेंट अफवाहों से भाजपा में हलचल है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कोयरी समुदाय से आते हैं, अब मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी है भैया, किसी को नहीं पता कि वो किसको मुख्यमंत्री बना दे। अब जरा समझिए कि 21 नवंबर 2025 को नीतीश ने होम मिनिस्ट्री चौधरी को सौंप दी, सम्राट चौधरी को, जो 20 साल बाद पहली बार इस तरीके का कोई मंत्रालय सौंपा गया। इससे संकेत मिलता है कि भाजपा को ज्यादा ताकत दी जा रही है। चौधरी ने मार्च 2025 में कहा था, नीतीश जी एनडीए का चेहरा है, लेकिन हाल के दिनों में वे सक्रिय हैं। स्पीकर चुनाव में भाजपा के प्रेम कुमार को जिताने में उनकी भूमिका थी। अन्य दावेदार जैसे विजय कुमार सिन्हा भूमिहार ने समाज से आते हैं और दिलीप जायसवाल का नाम भी चर्चा में है। लेकिन सम्राट चौधरी की ओबीसी पकड़ मजबूत है और इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि सम्राट चौधरी को ही ये मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाए। अगर ये जो चर्चा चल रही है ये सच होती है तो भाजपा हाईकमान यानी
अमित शाह ने कहा है नीतीश के बाद फैसला सामूहिक होगा, लेकिन स्रोत बताते हैं कि अगर नीतीश रिटायर होते हैं तो चौधरी ही अगला सीएम हो सकते हैं और निशांत को डिप्टी सीएम बनाकर संतुलन बनाया जा सकता है। जदयू खेमे में निशांत को लेकर भारी उत्साह है। 5 दिसंबर को पटना के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए, निशांत आओ बिहार बचाओ। संजय झा और ललन सिंह जैसे नेता भी उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो समर्थन है ये बस बातों में है या फिर सच में पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है? क्या सचमुच नीतीश कुमार जो है वो अब रिटायर हो जाएंगे और उनके बेटे सीधा उप मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी के कोटे से कोई मुख्यमंत्री बनेगा? इस तरीके की चर्चाएं बिहार की राजनीतिक गलियारों में बड़ी गूंज रही हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर के? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।